नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के एमसीए कार्यक्रम में रणनीतिक साझेदार जोड़ने के विचार के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, भारत का महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमसीए तेजी से एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के करीब पहुंच रहा है, जिसके विकास के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के संभावित मंजूरी दी गई है। दोस्तों, जैसे जैसे कार्यक्रम गति पकड़ रहा है और दुनिया भर से रुचि बढ़ रही है, रक्षा मंत्रालय एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएल को इसकी वैश्विक क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना में रणनीतिक भागीदार पर विचार करने की सलाह दी है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने एमकेआई से एमकेआई तक के वेरिएंट के साथ एमसीए के 7 स्क्वाड्रन खरीदने का वादा किया है। एमकेआई वेरिएंट के सबसे शक्तिशाली होने की उम्मीद है, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी साफ्रान के साथ संयुक्त रूप से विकसित एक नया हाई थ्रस्ट इंजन शामिल है। एमसीए के विकास को मुख्य रूप से भारत द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह निजी क्षेत्र के संघ द्वारा निर्मित होने वाला देश का पहला लड़ाकू जेट कार्यक्रम होगा। रणनीतिक साझेदार को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रोत्साहन कार्यक्रम की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अपील की मान्यता से उपजा है। कई देशों ने एमसीए परियोजना में गहरी रुचि व्यक्त की है, जिससे कार्यक्रम की निर्यात क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिला है। हालांकि यह संभावित साझेदार अग्रिम फंडिंग या वर्क शेयर समझौतों के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कार्यक्रम के वैश्विक पहुंच को बढ़ावा दे सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अपील बढ़ा सकती है। एमसीए भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका लक्ष्य देश की वायुसेना में अत्यधिक तकनीकी और क्षमताएं लाना है। अपनी गुप्त विशेषताओं और उन्नत एवियोनिक्स और स्वदेशी डिजाइन के साथ एमका वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में भारत की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, एमसीए कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और इसके विकास में तेजी लाने के लिए प्री प्रोडक्शन चरण से ही रणनीतिक साझेदार पर विचार किया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में इच्छुक देशों को शामिल करके भारत उनकी विशेषता, तकनीक योगदान और संभावित निर्यात बाजारों से लाभ उठा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग से एडवांस प्रणाली और टेक्नोलॉजी के एकीकरण की सुविधा भी मिल सकती है, जिससे अधिक सक्षम और परिष्कृत लड़ाकू जेट तैयार हो सकेंगे। एमसीए कार्यक्रम में रणनीतिक साझेदारी को शामिल करना भारत की अपनी रक्षा क्षमताओं का विस्तार करने और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दोस्तों, यह कदम न केवल विमान की निर्यात क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति को और भी मजबूत करता है। यह भारत को एडवांस एरोस्पेस उद्योग वाले देशों की सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने की अनुमति देता है और आपसी वृद्धि और विकास के सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। यह भारत के लिए रणनीतिक साझेदार मतलब दोस्तों, एमसीए कार्यक्रम में कोई भी अलग देश जुड़ता है तो उसको रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों यूके का 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जापान और इटली जुड़े हुए हैं, मतलब 3 देश मिलकर इस फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, 3 देश में पैसा भी आधा आधा हो जाएगा और जो कंपनी इसको बनाएगी उसका एक्सपोर्ट भी अधिक होगा, क्योंकि 3 देश तो खरीदने ही खरीदने हैं फाइटर जेट को, और आपस में 3 देशों की कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रही है, जिससे फाइटर जेट और भी ज़्यादा एडवांस बन जाएगा। और भारत भी ऐसा ही चाहता है। भारत को ऐसा ऑफर पहले जापान ने दिया था, पर दोस्तों भारत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब भारत को पता चला कि किस प्रकार से तेजस के एक्सपोर्ट करने पर परेशानी सामने आ रही है, समस्या सामने आ रही है, ऐसे ही कोई देश फाइटर जेट नहीं खरीद लेता जब तक उसको उस देश की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं हो। भारत के हथियार आर्मेनिया खरीद रहा है, पर अभी भी दोस्तों पूरी दुनिया में भारत के फाइटर जेट नहीं बिके हैं। अगर एक बार भारत के फाइटर जेट का उपयोग कर ले कोई भी देश और अधिक फाइटर जेट खरीद ले, तो भारत की कैपेबिलिटी एनहांस हो जाएगी और पूरी दुनिया में भारत के फाइटर जेट का लोहा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, रणनीतिक साझेदार को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कहा था कि हम 7 स्क्वाड्रन खरीदेंगे और इसके बाद जो कंपनियां बना रही हैं, जैसे डीआरडीओ, एचएल मिलकर और भी प्राइवेट कंपनियां मिलकर इसमें शेयर समझौता करेगी, तो उनको एक एक्सपोर्ट भी फाइटर जेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम इसके लिए इंजन भी अलग से निर्माण कर रहे हैं। हम तेजस MK2 के इंजन का उपयोग एमसीए में नहीं करेंगे। हम एमसीए के लिए साफ्रान के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के वेरिएंट का इंजन का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, सारे फाइटर जेट और इंजन की कीमतें कम से कम वो तो वसूल की जा सके, और भारत के फाइटर जेट का एक्सपोर्ट को भी देखते हुए रणनीतिक साझेदार के बारे में यह योजना आई है। दोस्तों,
भारत को यूके ने ऑफर दिया है कि भारत उसके टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाए, पर भारत ने मना कर दिया। अब भारत दोस्तों MCA कार्यक्रम में अगर जापान ने जैसे पहले कहा था वो शामिल हो जाता है तो भारत को पैसा भी आधा लगाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं भी देता है और कुछ टेक्नोलॉजी भारत के लिए निर्माण करता है और एक्सपोर्ट के लिए हाँ करता है कि ये फाइटर जेट बनने के बाद मैं खरीदूंगा, तो भी भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए रणनीतिक साझेदार को ढूंढा जा रहा है कि कोई भी देश जो आर्मेनिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश हैं, ये छोटे देश मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के देश को ढूंढकर भारत के MCA कार्यक्रम में रणनीतिक साझेदार को शामिल किया जाएगा। अगर भारत का रणनीतिक साझेदार जापान या इटली या फ्रांस जैसा कोई मिल जाए तो भारत के लिए उसकी प्राइवेट कंपनियां टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर लेगी, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर के मामले में तो भारत PhD कर रखी है और राडार भी भारत बना देगा और इंटरनल वेपन बे भी भारत तैयार कर रहा है। इंजन के लिए भी साफरान से बात हो चुकी है। पर दोस्तों और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में। एवियोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा और भारत का इन टेक्नोलॉजियों में दोस्तों बहुत अधिक पैसा खर्च होता है और भारत को कोई रणनीतिक साझेदार मिल जाता है और तो भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। और भारत का MCA फाइटर जेट अमेरिका के F-35 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से डेवलप होगा और उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी। तो इतना फ़ायदा होता है दोस्तों रणनीतिक भागीदार का। और जो फाइटर जेट अभी यूके बना रहा है 6th जनरेशन का टेम्पेस्ट, वो दोस्तों दुनिया में अमेरिका से भी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल का फाइटर जेट होगा, क्योंकि उसको 3 देश मिलकर बना रहे हैं। अगर भारत को भी 1 या 2 देश मिल जाते हैं और वो मिलकर इस फाइटर जेट का निर्माण करते हैं तो दोस्तों जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी होती है उनको रिसर्च करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए दोस्तों भारत धीरे धीरे निर्माण कर रहा है। पर अगर 2 रणनीतिक भागीदार मिल जाते हैं तो वो दोस्तों अपनी रकम को भी शेयर करेंगे, तो जितनी ज़्यादा रकम होगी तो भारत उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा। और जो MK2 है उसमें दोस्तों भारत लेज़र वेपन का भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसे की भी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दोस्तों यूके जैसी कंट्री और फ्रांस जैसी कंट्री भी अकेला 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचो कि भारत जैसी कंट्री अकेले 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रही है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और भारत को कोई पार्टनर मिल जाता है तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत अग्रिम देशों में शामिल हो जाएगा, क्योंकि रणनीतिक भागीदार भारत से वो MK फाइटर जेट भी खरीदेगा। तो जब दोस्तों 2 या 3 देश MK फाइटर जेट का उपयोग होंगे तो भारत को और भी ग्राहक मिलेंगे और भारत फाइटर जेट का एक्सपोर्ट करेगा, जिससे भारत को रेवेन्यू जनरेट होगा और भारत और भी टेक्नोलॉजियों को डेवलप कर पाएगा। अमेरिका अपने हथियार बेचकर ही इतनी टेक्नोलॉजी पर पैसा लगा पाता है, वरना दोस्तों इतना पैसा किसी देश के लिए लगा पाना मुश्किल है और भारत भी ऐसा कर पाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।